हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ पैराबोलम। जब हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन हो तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। इससे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है डेबिट। डेबिट क्या है? डेबिट को हम DR से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। A debit typically records an amount of value following into a asset or bank account। ये डेबिट का डेफिनेशन है। गाइस, आसान लफ्ज़ों में डेबिट वो चीज़ है जो हम किसी को देते हैं, उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, उसे हम डेबिट कहते हैं। दूसरा हमारे पास है क्रेडिट। क्रेडिट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रेडिट जनरली रिकॉर्ड्स एन अमाउंट ऑफ वैल्यू फॉलोइंग आउट ऑफ एन एसेट अकाउंट। गाइस, वो चीज़ हम लेते हैं, इसे हम क्रेडिट कहते हैं। ये डिफरेंस है भी डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट में हम वो चीज़ देंगे वो लिखेंगे, क्रेडिट में जो चीज़ हम लेंगे वो लिखेंगे। अब इसके रूल आए। पहला आता है एसेट्स। एसेट्स इंक्रीज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन डेबिट। जब हमारे पास एसेट्स इंक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट में लिखेंगे। दूसरा है हमारे पास डिक्रीज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट। जब हमारे पास एसेट्स डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। दूसरा है हमारे पास लायबिलिटीज़। इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट। जब हमारे पास लायबिलिटीज़ इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। फिर है डिक्रीज इन लायबिलिटीज़ इज रिकॉर्डेड इन डेबिट। जब हमारे पास लायबिलिटीज़ डिक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट में लिखेंगे। तीसरा हमारे पास है ऑनर इक्विटी। इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट। जब हमारे पास ऑनर इक्विटी इंक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। दूसरा है डिक्रीज इन ऑनर इक्विटी इज रिकॉर्डेड इन डेबिट। जब हमारे पास ऑनर इक्विटी डिक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट में लिखेंगे। गाइस, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आगे ट्रांजैक्शन में यूज़ होते हैं। नंबर 4 है रेवेन्यू। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। जब हमारे पास रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। दूसरा है डिक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इज डेबिट। जब हमारे पास रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट में लिखेंगे। पांचवा टर्म आता है एक्सपेंसेस। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड इज डेबिट। जब हमारे पास एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट में लिखेंगे। दूसरा है डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड इज क्रेडिट। जब हमारे पास एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। नंबर 6 टर्म है ड्राइंग। ड्राइंग अब क्या है? इंक्रीज इज रिकॉर्डेड एज डेबिट। जब हमारे पास ड्राइंग इंक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट में लिखेंगे। दूसरा है डिक्रीज इन ड्राइंग इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। जब हमारे पास ड्राइंग डिक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। नंबर 7 है इनकम। गाइस, इनकम तो आमदनी है, ये कभी लेस होता है कभी हाई। इसके रूल इनके मुताबिक नहीं चलेंगे।
ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।